हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं का नई गणित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ये जितने भी दिया है ये सभी क्या है, समीकरण है। देखिए अब समीकरण क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने आपको प्रश्नावली 4.1 में बताया हुआ है। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है पहले चर को। अब देखिए चर क्या होता है, तो देखिए इनके बारे में ऐसे आप लोगों को हम प्रश्नावली 4.1 में बताए हुए हैं। इसमें थोड़ा सा जान लीजिए चर के बारे में। देखिए ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी को हम लोग चर मानते हैं। ए से जेड तक को हम अक्षर को क्या मानते हैं, चर मानते हैं। तो देखिए जैसे ये है एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स, ये सभी वाई, वाई ये सभी क्या है, चर है। तो देखिए इस चर को कह रहा है पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग करना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है इस चर को अलग करने वाला चरण सबसे पहले हमें बताना है और इसके बाद कह रहा है फिर समीकरण को हल कीजिए। इसके बाद क्या करना है, इन समीकरण को हल करना है। तो चलिए इनको हम जो है अपने कॉपी में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा था, कह रहा था पहले चर को पृथक करने वाले चरण बताइए। पहले इस चर को जो है पृथक यानी कि अलग करने वाले, ये हमारा चर है, इसको अलग करने वाले हमें चरण को बताना है और इसके बाद क्या करना है, इन समीकरण को हल करना है। तो देखिए इस चर को यहाँ पे पृथक यानी कि अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को हटाएंगे। ये जो दिया है माइनस का 1, ये हमारा क्या है, अचर संख्या है। अचर संख्या को हटाएंगे कैसे, तो इसमें देखिए ये भी माइनस में 1 है। अगर हम इसमें जोड़ दे 1 को, यहाँ माइनस में 1 और प्लस में 1, तो ये हट जाएंगे, तो सिर्फ बचाएंगे इसमें एक्स। तो हमें क्या करना है, इस तरह से इसमें 1 को जोड़ देना है और जब हम इधर 1 को जोड़ते हैं तो इधर भी जोड़ना है, दोनों पक्ष में हमें 1 को जोड़ना है। तो इसके चरण को हमें लिखना है, कह रहा है बताइए। तो इनके चरण को सबसे पहले क्या करना है, लिखना है। यहाँ पर लिख देंगे चरण में, यहाँ पर क्या लिखना है, चरण। यहाँ पे लिखना नहीं है चरण, बस यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए एक बार लिख दे रहे हैं चरण। चरण में क्या लिखना है, देखिए दोनों पक्ष में हम 1 को जोड़ रहे हैं तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, यहाँ पर लिख देना चरण को। यही कह रहा था चरण बताने के लिए तो हम चरण को लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर। इस तरह से आप लोग को लिख देना है। इस तरह से लिख दिए, ये हमारा चरण हो गया। और इसके बाद क्या करना है, इन समीकरण को हल करना है। हल करिए इसको। देखिए ये जो दिया है x माइनस का 1, x माइनस का 1 लिख दिए। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए हमने चरण में क्या लिखा है, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। दोनों पक्ष में ये जो पक्ष है x माइनस 1, इसमें क्या करना है, 1 को जोड़ देना है। और इधर जब जोड़े हैं तो बराबर के उन साइड भी जोड़ना है। यहाँ पे ये है दोनों पक्ष में, यानी कि दूसरा पक्ष में क्या शून्य है, इसमें भी हमें 1 को जोड़ देना है। इस तरह से हमने जोड़ दिया इसमें भी। अब देखिए इसमें हम, ये है माइनस में 1 और ये है प्लस में 1, तो ये हमारा काट गया, या फिर हम घटाएंगे तो घट भी जाएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो शून्य, तो सिर्फ बचेंगे इसमें x। इसमें बच गया x और इधर देखें यहाँ पे शून्य है और प्लस में 1, शून्य में 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इसी तरह से देखिए ये हमारा समीकरण का हल हो गया। यहाँ पे देखिए x का मान निकला है 1। यहाँ पर देखिए इसका चरण सबसे पहले बताने के लिए कह रहा था। यहाँ पे हमने लिखा चरण में दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्ष में 1 जोड़ा है। यहाँ पे हमें x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह से दूसरा समीकरण को हल करेंगे। देखिए ये दूसरा समीकरण है, इसमें सबसे पहले क्या करना है, चरण बताना है। अब देखिए चरण में यहाँ पर देखिए इसमें से क्या करना है, ये जो चर दिया है इसमें से हमें 1 को हटाना है। तो यहाँ पे 1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 1 को घटा दें, इसमें से हम 1 को घटा देंगे तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, ये हट जाएंगे तो इसमें सिर्फ बचाएंगे x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्ष में जो भी करेंगे हम दोनों पक्ष में करेंगे। जैसे यहाँ पे घटा रहे हैं हम 1 को, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 घटाने पर। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में से 1 घटाने पर, 1 घटाने पर। इस तरह से लिख देना है, दोनों पक्षों में से 1 घटाने पर। आप दोनों पक्ष में 1 घटाइए। यहाँ पे x प्लस का 1 दिया है और यहाँ पर देखिए इसमें से हम इस पक्ष में जो है 1 को घटाते हैं। यहाँ पर हम घटा देंगे 1 और जब इधर घटाएं तो उन साइड भी घटाना है, दोनों पक्ष में। यहाँ पे इधर दिया 0, इसमें से हमें क्या करना है, घटाना है 1 को। तो इस तरह से हमने घटा दिया। अब इसके बाद क्या करना है इसमें, तो देखिए ये हमारा घट गया। देखिए ये हमारा प्लस में और ये माइनस में, इसको हम काट देंगे डायरेक्ट, या फिर घटाएंगे तो देखिए 1 और ये माइनस में 1, तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, तो डायरेक्ट ये बच गया x। तो इधर बच गया x और बराबर में देखिए 0 में से माइनस 1 को घटाएंगे तो सिर्फ यही बच जाएंगे माइनस में 1। यहाँ पे x का मान निकल चुका है हमें माइनस का 1। इस तरह से हमें हल करना है समीकरण को। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें भी कैसे करेंगे हल। इसमें भी देखिए यहाँ पे दिए माइनस में 1। अब हमें क्या करना है, इसको हटाने के लिए जो संख्या में है माइनस का 1, इसे हमें हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें आप लोग सोचते होंगे कि इसमें से हमें पता कैसे चलेगा कि घटाएंगे कितना और या कितना जोड़ेंगे। तो देखिए सिंपल सा है, देखिए जितना संख्या रहे उतना ही आप लोग को जोड़ना या घटाना। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस में है 1, तो देखिए माइनस में रहे 1 तो हमें क्या करना है, प्लस 1 कर देना है। अगर यहाँ पे प्लस में 1 रहे तो माइनस 1 कर देना, सिर्फ चिन्ह बदल देना और वही संख्या लिख देना। सिंपल सा, उसमें आगे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए इसमें दोनों पक्षों में लिख देंगे, पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में से सॉरी जोड़ना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर इस तरह से लिख देना। अब दोनों पक्ष में एक जोड़े, एक्स माइनस एक में क्या करेंगे हम एक को जोड़ देंगे और इधर भी 5 में हम एक को जोड़ देंगे। देखिए माइनस में एक एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन लिखे और इसमें हम क्या कर रहे हैं एक को यानी कि वन को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर वन जोड़े तो इधर भी जोड़ना है, वन को इधर भी जोड़ दिए, दोनों पक्ष में जोड़ दिए हैं। ये हमारा होता है LHS और ये होता है RHS। इसको कहे तो लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहे तो राइट हैंड साइड। हिंदी में कहे तो इसको कहेंगे बायां पक्ष और इसको कहेंगे दायां पक्ष। तो देखिए यहाँ पे LHS में इसको देखिए यहाँ पे ये माइनस में एक और ये प्लस में एक, तो इसमें से काट देंगे तो यहाँ पे बच जाता है सिर्फ एक्स और इधर देखें तो बराबर में 5 में एक जोड़ देंगे तो 6। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना निकला है 6 निकला है। इस तरह से यहाँ पे हल करना है। देखिए इसको आप लोग चाहे तो जांच भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो हमेशा याद रखना है सब समीकरण में क्या होता है LHS बराबर होता है RHS, LHS बराबर क्या होता है RHS। यहाँ पे LHS के बराबर RHS दोनों क्या होता है समीकरण में बराबर होता है संख्या। जैसे दोनों पक्ष में देखिए जैसे यहाँ पे दिया x माइनस वन बराबर 5, तो ये दोनों आपस में बराबर है। अब इसको जांच कैसे करेंगे, देखिए x का मान निकला हमें 6, तो x के स्थान पर रख देना है 6 और ये है माइनस में एक तो माइनस में एक और इधर देखें तो बराबर में 5, तो बराबर में 5। अब देखिए 6 में से एक को घटाएंगे तो 5 बराबर में 5। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गया। यहाँ पे x का मान 6 रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो चुका है। इस तरह से आप लोगों को हल करना होता है। लोगों को लिखना नहीं, ये समझाने के लिए हमने लिखा है, बस लिखना इतना ही है। अब इसके बाद देख लेते हैं इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का डी नंबर। अब देखिए इसी तरह से डी नंबर में यहाँ पर देखिए ये जो दिया है समीकरण इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले इसका चरण बताना है, इसमें से क्या घटाएंगे हम। देखिए इसमें 6 दिया है प्लस में, तो हमें क्या करना है इसमें से माइनस का 6 कर देना। देखिए प्लस में है 6 तो इसमें से घटा देना, अगर यही माइनस में होता है तो प्लस में 6 कर देते। तो सिंपल है, इसमें आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे करते हैं। चरण में आप लोगों को क्या करना है, इनका चरण में लिखना है आप लोगों को दोनों पक्षों में 6 घटाने पर, दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर, दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर इस तरह से आप लोगों को लिख देना। और इसके बाद क्या करना है इसमें से घटाइए। देखिए दोनों पक्ष में ये दिया है x प्लस 6 और दूसरा पक्ष देखें तो यहाँ पे दिया है 2 और दोनों पक्ष में घटाइए 6 को। इस पक्ष में जो है 6 को घटा रहे हैं तो इधर भी हमें घटाना है 6 को, तो घटा दिए इस तरह से। अब इसके बाद देखिए घटाइए तो यहाँ पे ये जो है 6 से कट जाएंगे तो इसमें सिर्फ बच जाता है x और इधर क्या बच जाता है, देखिए ये माइनस में 6 और इधर देखें तो ये प्लस में 2। तो यहाँ पर देखिए ये 6 माइनस में और ये प्लस में 2, इसमें से हम क्या करेंगे दोनों अलग अलग चिन्ह तो घटाएंगे और घटाएंगे किस में से, जो संख्या बड़ी हो। संख्या देखना है, संख्या 6 बड़ी है तो 6 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमें हो जाएगा प्राप्त यहाँ पे 4। और 4 किस चीज़ में, माइनस में या प्लस में। तो देखिए 6 में से घटाएं तो 6 के आगे माइनस का चिन्ह लगाए तो इनके आगे भी माइनस का चिन्ह लगा देना। तो इस तरह से यहाँ पे x का मान कितना निकल चुका है, माइनस का 4 निकल चुका है। इसी तरह से आप लोगों को हल करना है। अब इसमें भी क्या करना है, इसमें देखिए सिंपल से आप लोगों को पता चल चुका होगा, यहाँ पर माइनस में 4 है तो इसमें प्लस में 4 होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 को जोड़ने पर, यहाँ पर लिख देना है दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर इस तरह से लिख देना है। अब इसमें जोड़िए, देखिए y माइनस 4 ये पहला LHS पक्ष हो गया और इधर देखें तो ये RHS हो गया पक्ष। तो देखिए LHS में भी जोड़ देना है 4 को, इसमें 4 को जोड़ दीजिए और इधर भी जोड़ देना है 4 को। इस तरह से हम जोड़ेंगे तो देखिए ये माइनस में 4 और ये प्लस में 4 हटा देंगे तो इसमें बच जाता है y और बराबर में इधर देखिए यहाँ पे ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो हम घटाएंगे इसमें से। अब घटाएंगे किसमें से, जो संख्या बड़ी हो। तो 7 में से हम घटाएंगे 4 को, तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा और 7 में से घटाएं तो 7 के आगे चिन्ह क्या लगा, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से y का मान निकल चुका है माइनस का 3। अब इसके बाद देखिए इसका भी चरण बताना है। इसका चरण हम कैसे बताएंगे, देखिए ये माइनस में 4 है तो इसमें हम क्या करेंगे 4 को जोड़ देते हैं। अगर 4 जोड़ देते हैं तो ये हमारा माइनस 4 हट जाएंगे, इसमें बच जाएंगे सिर्फ y। यहाँ पे इसी तरह से इसमें भी लिख देना है। इसमें क्या लिखना है, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर इस तरह से लिख देना है। दोनों पक्ष में 4 जोड़िए, y माइनस का 4, इसमें हमें क्या करना है 4 जोड़ना है तो बराबर के उन साइड भी 4 जोड़ देना है। इस तरह से 4 जोड़ देंगे तो देखिए ये माइनस में और प्लस में हट जाएंगे तो इसमें बच गया y बराबर 4 4 8। इस तरह से लिख देंगे 8। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए जी नंबर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए जी नंबर में इसी तरह से इसको भी हल करेंगे समीकरण को। इसमें क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे दोनों पक्षों में क्या लिखना है, देखिए दोनों पक्षों में हम 4 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हमें हटाना है, ये जो संख्या 4 है इसको हटाना है। इसलिए हम अगर इसमें हम 4 को घटा दें, इसमें से 4 को अगर घटा दें तो ये प्लस में 4 और ये माइनस में 4 ये हट जाएंगे तो इसमें y बच जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखना है दोनों पक्षों में से 4 घटाने पर इस तरह से लिख देना है। ये लिखना है आप लोगों को हमेशा याद रखना है, इसको लिखना है, इसके बाद जाकर समीकरण को हल करना है। तो देखिए y प्लस का 4 और इसमें से हमें 4 को हटाना है, माइनस में लिखना है 4 बराबर, दोनों पक्ष में घटाना, इधर भी
4 है तो 4, और इसमें से हमें 4 को घटा देना है। तो देखिए कितना प्राप्त होगा, y बराबर हो जाएंगे, देखिए ये 4 में से 4 हट जाएंगे और 4 में से 4 को हटाएंगे तो 0, y का मान कितना निकला, 0 निकला है। तो इस तरह से हम लिख देंगे y का मान 0। अब इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे h नंबर में क्या लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे दोनों पक्षों में। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में 4 है यानी कि माइनस में 4 होगा, प्लस में 4 है तो माइनस में 4, -4 करेंगे तो यहाँ पे ये हट जाएंगे तो सिर्फ y बच जाएंगे यानी कि चर बच जाएंगे। हमें पृथक करने के लिए कह रहा है यानी कि अलग करने के लिए कह रहा है चर को, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें से घटाना। अब घटाना कितना है, तो -4 को यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में से 4 घटाने पर। इसके बाद देखिए अब इसमें घटाइए y + 4, इसमें से हमें 4 को घटाएंगे तो बराबर को उन साइड भी घटाना है। तो देखिए ये RHS में -4 है तो इसमें से हमें घटा देना है -4, इस तरह से घटाना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 4 हट जाएंगे यानी कि घट जाएंगे, तो यहाँ पे इसमें बच जाता है y बराबर, देखिए दोनों क्या है, एक ही जाति का है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो जब दोनों एक ही जाति तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये कौन सी जाति का है, माइनस जाति का है, तो माइनस जाति का चिन्ह लगा देंगे। यही हो गया इसका आंसर, ये हमारा समीकरण का हल हो चुका, ये y का मान निकल चुका। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। देखिए ये प्रश्न संख्या 2 भी जो है प्रश्न संख्या 1 के तरह ही है, बस इसमें इतना अंतर है, थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण दिया इसमें गुना होगा और भाग होगा, उसमें क्या था, पृथक यानी कि चर को अलग करने के लिए जो है हम लोग जोड़ घटाव किए थे, और इसमें क्या करना है, चर को अलग करने के लिए गुना भाग करना है। जैसे आप लोगों को समझ आएगा, जैसे देखिए ये जो समीकरण दिया है, इस समीकरण में हमें क्या करना है, देखिए ये जो दिया है ये हमारा चर है एल, आप लोगों को पता है इस लेके जेड तक जो भी है अक्षर वो सभी हमारा चर होता है। देखिए जैसे ये एल दिया है ये हमारा क्या है, चर है, और इस चर को अलग करने के लिए इन संख्याओं से, ये जो 3 है इनसे अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 भाग दे देंगे 3 से। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो 3L का मतलब हो गया 3L, ये जो दिया है 3L का मतलब हो गया 3 गुने में L, इसका मतलब क्या है 3 गुने L है। अब हमें देखिए यहाँ पे L से अलग करने के लिए इसको यानी कि हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग दे देंगे, 3 से जब भाग देंगे तो ये कट जाएंगे तो इसमें बच जाएंगे L। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें लिखना है दोनों पक्षों में, जब इस साइड हम अगर 3 से भाग देते हैं तो बराबर को उन साइड भी 3 से भाग देना होगा। हम लिख देंगे इसमें चरण में लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर इस तरह से आप लोगों को लिख देना। ये हमारा चरण हो गया, और इसके बाद क्या कह रहा है, इन समीकरण को हल करना है, इनको हल कीजिए। यहाँ पे देखिए 3L को हम लिख सकते हैं 3 गुने L, समझने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा देखिए ये जो है ये हमारा गुणनफल के रूप में, और ये हमारा हो गया गुणनखंड रूप में, यानी कि जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा गुणनखंड रूप हो जाता है, और इसी को जब हम गुना कर देते हैं ये हमारा गुणनफल बन जाता है। यहाँ पे देखिए कैसे हल करेंगे, 3L है, इसमें हमें क्या करना है, 3 से भाग देना है, 3 से इस तरह से भाग दीजिए, बट्टा का मतलब ये हो गया 3 से भाग दे रहे हैं हम, भाग दे रहे हैं, और बराबर को उन साइड भी अब 3 से भाग देना है, 42 में हम भाग दे देंगे 3 से। तो इस तरह से देखिए अभी ये 3 से ये 3 कट गया तो इसमें बच गया क्या, L बच गया। तो यहाँ पे L बराबर में कितना आ गया, अब इसमें भी भाग देंगे, 3 से काटेंगे तो इसमें कितनी बार में कटेगा, 3 एका 3, 4 में 3 से भाग दीजिए पहले, तो 3 एका 3, इसमें 4 में से 3 को हटाएंगे तो 1 और ये 2, 1 पर 2 12, 3 चौके 12, यानी कि 14 तिया के 42, 14 हो जाता है। L का मान कितना निकला, यानी चर का मान कितना निकला है, सॉरी 14 निकला है, यहाँ पे 42 लिख दिया, यहाँ पे 14 लिखना है, यहाँ पे 14 प्राप्त हुआ, ये 14 लिख देना इस तरह से, ये हमारा निकल चुका है मान। इसी तरह से इसको भी हल करना है, बी नंबर को, इसमें देखिए ये है 2, यहाँ पे हमें चर में से क्या करना है, क्या कह रहा है, चर को अलग करने के लिए, पृथक करने यानी कि अलग करने के लिए, 2 से हटाने के लिए, यानी कि ये 2 जो हटाएंगे तो हम कैसे हटाएंगे इसको, देखिए ये भी भाग में यानी कि बट्टे के रूप में, अगर हम इसमें गुना कर दें, इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें, आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे देखिए भाग में रहे तो उसमें गुना कर देना वही संख्या से, अगर जोड़ में रहे तो वही संख्या घटा देना है, अगर घटाव में रहे तो उन्हीं संख्याओं को जोड़ देना है, तो उस तरह से हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए भाग में है तो हमें क्या करना है, उन्हीं संख्या से गुना कर देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले लिख देंगे चरण को लिखने के लिए, सबसे पहले कह रहा है बताने के लिए यानी लिखने के लिए, यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर रहे हैं तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर इस तरह से लिख देना, दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 2 से गुना करिए। जैसे यहाँ पे देखिए b/2 दिया है, b/2 इस पक्ष में भी 2 से गुना कर देना है, और बराबर के उन साइड जो ये दिया है पक्ष यानी कि दायां पक्ष है यहाँ पे 6, इधर भी हमें 2 से गुना कर देना है, 2 से गुना करिए। अब देखिए इसमें जो है ये 2 से 2 कट गया तो इसमें बच गया ये b बराबर, इधर भी हम गुना कर रहे हैं तो देखिए 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी के 12, b का मान कितना प्राप्त हुआ, यानी कि चर का मान कितना प्राप्त हुआ है, 12 प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से इसमें भी हल करेंगे, देखिए यहाँ पे
p/7 है। यहाँ पे देखिए इन 7 को हटाना है, 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे इसमें तो हम उधर भी गुना करेंगे, बराबर के उन साइड भी गुना करना होता है, दोनों पक्ष में गुना करना होता है। तो इसी को पहले लिख देंगे, कह रहा है चरण को बताने के लिए, यानी कि लिखने के लिए कह रहा है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 7 है यहाँ पे, 7 से गुना करने पर दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, 7 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर गुना करिए p/7। समीकरण को इस तरह से हल करेंगे। देखिए 7 से गुना किए तो बराबर को उन साइड भी गुना करना है, ये जो 4 है इनके साथ भी इस तरह से 7 से गुना करना है। तो देखिए ये 7 से ये 7 कट गया, तो इसमें बच गया p, और बराबर में देखिए 4 को हम 7 से गुना करें तो 7 चौके 28 या 4 सत्ते 28, यहाँ पे आ जाता है 28। इस तरह से इसका हल हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर डी नंबर को हल करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इस तरह से इसको भी हल करना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए ये 4x का मतलब क्या है, 4 गुने x बराबर क्या होता है, 4x होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, ये जो 4 है इसको हटाना है इसमें से। यहाँ पे ये हमारा चर हो गया, और ये संख्या वाले जितना भी होता है वो हमारा अचर होता है, तो अचर को हमें हटाना है, यानी कि चर से हमें पृथक करना है, यानी कि अलग करना है इसको। यहाँ पे देखिए हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये अभी गुना में है, यानी कि इसमें हम अगर भाग दे दें 4 से तो ये हट जाएंगे, इसमें बच जाएंगे x। हम आप लोग को बता चुके हैं, जब गुना में रहे तो भाग करना होता है, जब भाग में रहे तो गुना करना होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले क्या करना है, चरण को लिखना है दोनों पक्षों में भाग कर रहे हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर इस तरह से लिख देना। अब भाग दीजिए, इसमें 4x में हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है, और उन साइड भी भाग देंगे, 25 में भी क्या करना है, 4 से भाग देना है। अब देखिए भाग दीजिए, 4 से ये भाग देंगे तो देखिए 4 कट गया, इसमें बच गया x, लिखेंगे x बराबर में ये 25/4, ये कट नहीं रहा तो वैसे ही छोड़ देंगे। यही हो गया इसका आंसर। ये हमारा x का मान यानी कि चर का मान निकला है। x क्या होता है, जितने भी x y z रहे ABC रहे वो सभी चर होता है। यहाँ पे देखिए x बराबर 25/4, ये चर का मान निकला 25/4। अब देखिए इसी तरह से ई नंबर में यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या करना है, भाग देना है। अब भाग कितना से देना है, देखिए अभी y के गुना में है 8, तो हमें भाग देना है। अब भाग देना है वही संख्या से, जैसे 8 है, 8 को हटाना है तो 8 से हमें भाग दे देना है इसमें। तो लिख देंगे, इसी को लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए इसको लिखिए, ये चरण हो गया इसका। अब इसमें हल कीजिए इस समीकरण को, लिखेंगे 8y/8 बराबर 36/8। अब देखिए इसमें इसको काटिए, 8 से ये 8 कट गया तो y बराबर कितना निकल गया। इसको देखिए अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं, अगर हो सकता है बुक में काट करके दिया हो आंसर तो इसको काट लेना है आप लोगों को। ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी का 8 और 4 नंबर के 36, और आंसर अगर डायरेक्ट दिया है 36/8 तो डायरेक्ट इसमें लिख दीजिए इस तरह से 36/8। आप लोग बुक में देख सकते हैं आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा 3 है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ज़्यादा रहने देना है और 3 को हटाना है। 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, ये भाग में है तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर इस तरह से लिख देना। अब देखिए z/में दिया है 3, इसमें गुना कर देना है 3 से, तो बराबर को उन साइड भी गुना करेंगे, दोनों पक्ष में करना है। 5/4 में भी क्या करेंगे हम, 3 से गुना कर देंगे, तो गुना करिए। यहाँ पर देखिए ये 3 से ये 3 हट गया, तो z बराबर क्या हो गया, 5/4 और गुने में 3। तो देखिए सामने सामने क्या होता है, गुना होता है, इनके बटे में कुछ भी नहीं तो 1, तो ये हो गया सामने सामने। 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 दिया के 15 बटे में ये 4 हो गया, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही। समझने के लिए हमने 1 दिया है, बट्टे में कुछ भी ना रहा हो तो 1 दे सकते हैं क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह से हो गया z का मान 15/4। अब देखिए जी नंबर, इसको कैसे हल करेंगे। इसमें भी देखिए ये भाग के रूप में है, इनको हमें क्या करना है, 5 से गुना कर देना है। तो लिख देंगे पहले चरण को लिखिए, लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 से गुना करने पर अब देखिए गुना करिए, ये बटे दिया है 5, इसमें हम गुना कर देंगे 5, और बराबर को उन साइड भी गुना करना है, 7/15 गुना कर देंगे 5 से। तो यहाँ पे देखिए ये 5 से ये 5 कट गया, तो ए बराबर में इसमें देखिए ये सामने सामने कट रहा है, इसको हम 5 से काटेंगे, 5 दिया के 15, और इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 का 5, यानी कि कितना हो रहा है, 7/3 प्राप्त। अब देखिए ये हमारा ए का मान निकल चुका है, यानी कि चर का मान निकल चुका है। और लास्ट अगर आप लोग इतना समझ गए होंगे तो ये आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। ये आप लोगों को खुद से बना करके जो हमें कमेंट्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।